वर्णित क्यों जाता है? हरे हरे रामा। आंसर करके तो उनको आंसर करके हम आज आगे बढ़ेंगे। तो कल एक क्वेश्चन था कि 16 संस्कार के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, तो वो कौन से हैं, उसके नाम क्या है और वो मतलब किस संस्कार में क्या किया जाता है। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो 16 संस्कार के बारे में सुनेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो संस्कार रहता है वो गर्भाधान संस्कार रहता है। तो गर्भाधान जो संस्कार है वो बच्चे के जन्म से पूर्व किया जाता है। ये संस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आने वाला जो बच्चा है तो वो अच्छा बच्चा आना, मतलब बेसिकली क्या है, अगर पेरेंट्स अच्छे रहेंगे, पेरेंट्स अगर शुद्ध रहेंगे तभी उधर शुद्ध बच्चा आ सकेगा ना। अगर वो बच्चे के माता पिता ही आसुरी प्रवृत्ति के हैं तो बच्चा वहां पे अच्छा बच्चा कैसा पैदा होगा ना, उनसे, वो दोनों से, माता पिता से। तो इसलिए गर्भाधान जो संस्कार है उसका विशेष महत्व रहता है। वो माता पिता का शुद्धिकरण करने के लिए संस्कार रहता है। जहाँ पे वो गर्भ रहने वाला है, जहाँ पे बच्चा रहने वाला है गर्भ में, और जहाँ से आने वाला है वीर्य से, ये दोनों का भी शुद्धिकरण इसमें किया जाता है। और भगवान मतलब प्रार्थना किए जाते हैं भगवान से कि हम जो अभी बच्चा पैदा करने के लिए जा रहे हैं वो बच्चा भक्त आपका, जनरली जो भक्त लोग हैं वो भक्त के लिए प्रे करते हैं कि भगवान कोई भक्त आत्मा को हमारे घर पे भेजिए ताकि हम उसका सेवा कर पाए, ये भाव से वो बच्चे के लिए कोशिश करते हैं। तो उसका नाम है गर्भाधान, बेसिकली प्यूरिफिकेशन माता पिता का। तो प्यूरिफिकेशन होने के बाद जब माता प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भधारणा करती है, तो तीसरा जब महीना उसको स्टार्ट होता है, तीसरे महीने में पुंसवना संस्कार किया जाता है। तो पुंसवना संस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि तीसरे महीने में शिशु का जो सर है, मस्तक जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है गर्भ के अंदर। तो उसका सर अच्छे से डेवलप हो जाए, अगर सर अच्छे से डेवलप हुआ तभी वो अच्छा विद्या ग्रहण कर पाएगा ना। तो ये कारण के वजह से वो पुंसवना संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है श्रीमंतन संस्कार। तो श्रीमंतम जो संस्कार है वो गर्भधारणा के बाद 7वें महीने, कहाँ का 7वें महीने में किया जाता है, कहाँ का 9वें महीने में किया जाता है। तो ये बेसिकली किया जाता है क्योंकि बच्चे के जो बच्चा है वो 7वें महीने में पूरा रेडी हो जाता है, पर उसके अंदर अच्छे गुण आना चाहिए, अच्छा स्वभाव आना चाहिए। ये रीजन की वजह से ये संस्कार किया जाता है, श्रीमंतम संस्कार, जिसको महाराष्ट्र वगैरह साउथ साइड में उसको, साउथ साइड उसको श्रीमंतम कहते हैं, महाराष्ट्र वगैरह साइड उसको
ओटी भरण वगैरह संस्कार कहते हैं, ओटी भरण कहते हैं, जहाँ पे गेस किया जाता है बेटी आएगी या बेटा आएगा, वो जो गेसिंग रहता है, गेसिंग का एक गेम रहता है उसमें, वो वाला संस्कार। तो एक्चुअली उसका मीनिंग अलग है कि बच्चे के अंदर गुण और अच्छा स्वभाव डेवलप करने के लिए वो संस्कार है। आगे आता है जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म मतलब क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है इमीडिएटली वो टाइम पे उसको शहद और घी मिला के उसको क्या बोलते हैं, खिलाया जाता है, शहद और घी मिला के, और वैदिक मंत्र जो रहते हैं उसका पठन किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है कि जन्म के साथ अगर कोई दोष आया हो, वो दोष से उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, इसलिए ये जातक कर्म संस्कार रहता है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। तो जन्म होने के बाद कभी 11वें दिन करते, कभी इसको, और कभी कभी लोग मतलब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं नामकरण संस्कार। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चे का जो हम नाम रखते हैं वो उसके मानसिकता और भविष्य भी डिसाइड करता है। वो नाम का जो इफेक्ट है उसके मानसिकता के ऊपर भी रहता है और उसके भविष्य के ऊपर भी रहता है। इसलिए पुराने जमाने में हम थोड़ा देखेंगे ना, तो बच्चों के नाम पूरा ऐसे भगवान के नाम के ऊपर रहते थे, जैसे श्रीनिवासा हो गया, और कोई बेटी हो गई तो उसका लक्ष्मी नाम रखा जाता था। भगवान के नाम के ऊपर बच्चों के नाम रहते थे, विष्णु प्रसाद, ऐसे 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 बच्चों के नाम रहते थे। एक तो उसमें पर्पस क्या फुलफिल होता है कि जब हम बच्चों को पुकारते हैं उनके नाम से, तो हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, हमारे मुंह से भगवान का नाम भी निकल रहा है, और दूसरा क्या है, वो बच्चा भी वो नाम सुन रहा है, उसका भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो ये टू वे इफेक्ट रहता है उसका, पेरेंट्स को भी बच्चे को भी, और बच्चे के ऊपर भी अच्छे, मतलब उसका मानसिकता अच्छा रहता है। अभी क्या हो गया, ये जमाने में कोई अच्छे नाम नहीं रखता है। नाम क्या रखेंगे, किट्टू, बिट्टू, ये वो। अभी उसका क्या कुछ मीनिंग है क्या, कुछ मीनिंग ही नहीं रहता है। उसके भविष्य के ऊपर, मानसिकता के ऊपर क्या परिणाम होगा उसका, कुछ भी नहीं। अगर किसी का नाम विष्णु प्रसाद है तो उसके मन में ये रहेगा ना, मैं विष्णु का प्रसाद हूँ, मैं विष्णु का प्रसाद हूँ, वो मानसिकता हो जाता है उसका। तो ऐसे रहता है, इसलिए बच्चे का नाम अच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे का नाम रखने के बाद आगे आगे का संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार मतलब क्या, बच्चा जनरली 3-4 महीने का जब हो जाता है तब ये संस्कार किया जाता है। तो बच्चे के जो पिता है वो ये संस्कार करते हैं मेनली। तो बच्चा जो है, मतलब भौतिक शरीर उसने धारण किया, पंच महाभूतों से बना हुआ भौतिक शरीर उसने धारण किया। तो जो पिता है वो सब पंच महाभूतों से प्रे करते हैं, पृथ्वी, आप, जल, तेज, वायु, ये जो पंच महाभूत है उनसे प्रार्थना करते हैं बच्चे की दीर्घायु के लिए। तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। और उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। जब 6ठे या 7वें महीने में बच्चों को जब नए नए दांत आना स्टार्ट होते हैं तब ये अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसको पहली बार बाहर का अन्न खिलाया जाता है। तो एक्चुअली क्यों रहता है, क्योंकि बच्चों को हम जिस खाने का टेस्ट देंगे उसको वही खाना अच्छा लगेगा। हम उसका अगर पहले से ही राजसिक खाना खिला रहे तो उसको राजसिक खाने में ही ज्यादा रुचि आएगा। अगर हम उसको सात्विक खाना खिलाना स्टार्ट कर देंगे तो उसको सात्विक खाने में रुचि आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है ये पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सात्विक खाना खाएगा तो उसका वृत्ति सात्विक रहेगा, वो सात्विक कार्य करेगा। राजसिक खाना खाएगा तो राजसी वृत्ति रहेगा और राजसिक कार्य करेगा। तो ये हमारे ऊपर रहता है हम बच्चों को किस डायरेक्शन में लेके जाए। तो माता पिता का बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है ये बच्चों के प्रति। और अन्नप्राशन के बाद आता है चूड़ा कर्म संस्कार। तो वो चूड़ा कर्म मतलब पहली बार जब बाल काटते हैं बच्चे का, उसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। तो कभी कभी वो 3रे महीने में, 5वें महीने में या 7वें महीने में किया जाता है। बच्चा जब 3, 5 या 7 महीने का हो तब ये संस्कार किया जाता है। तो बेसिकली ये क्यों किया जाता है, सर के ऊपर के पूरे बाल निकाले जाते हैं उसमें। तो उसमें ऐसा रहता है कि उसका सर जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर उसका सर मजबूत रहेगा तो वो अच्छे से ज्ञान ग्रहण करेगा और अच्छे से डिसीजन भी ले पाएगा। उसका सर मजबूत होने के हिसाब से ये संस्कार रहता है, उसके लिए रहता है। उसके बाद आता है कर्ण वेद संस्कार। तो उसमें कान को जो है वो होल्स किए जाते हैं, वो भी एक संस्कार का पार्ट है। तो इसके एक्चुअली 2-3 रीजन है। एक तो रहता है एक्यूप्रेशर रहता है, यहाँ पे जो नसेस रहते हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं।
तो ये ब्रेन से कनेक्टेड होने के कारण अगर वो एक्चुअली हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे डॉट्स रहते हैं, जैसे एक नाक का हो गया, एक कान का हो गया, और कान के ऊपर ही एक्चुअली 12 स्पॉट्स रहते हैं। अगर वो स्पॉट्स पे होल कर दिया तो हमारा जो नसें है वहां के वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन को बहुत अच्छे से ब्लड जो है, ब्लड का अच्छा पुरवठा करते हैं, रक्त पुरवठा जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो वो जो कान का जब होल करवाते हैं उसके पीछे वो रीजन रहता है कि उसके जो नसेस है वो एक्टिव हो जाने चाहिए, उसका सर अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे उसको ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाना है ना, वो संस्कार देखेंगे हम अभी। उसके बाद होता है यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत में उसको जनेऊ पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत मतलब गुरु को वो एक्सेप्ट करता है, वो टाइम पे उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ उसको पहनाया जाता है। तो जनेऊ में 3 थ्रेड रहते हैं, किसी ने ऑब्जर्व किया है क्या? 3 अलग अलग रहते हैं और उसका बंच करके 3 का बंच करके पहनाते हैं। तो वो 3 क्या रहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, तीनों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे 3 थ्रेड का एक जनेऊ बनता है। तो जनेऊ उसको पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है और अभी तुम्हें कहा जाना है। गुरु को उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, यज्ञोपवीत होता है तो गुरु को एक्सेप्ट करता है, जनेऊ का एक्सेप्ट करता है ना। और ओके, यज्ञोपवीत का और एक ये रहता है कि बल, ऊर्जा और तेज। उसके बाद उसको बल, ऊर्जा और तेज, जो कि इम्पोर्टेंट है उसके आगे के एजुकेशन के लिए, तो वो चीजें प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद आता है वेदारंभ संस्कार। जब वो गुरु के घर में जाके वेद है उसका जो अभ्यास है, विद्याभ्यास है, उसका प्रारंभ वो करेगा, उसको बोलते हैं वेदारंभ संस्कार। उसके बाद आता है केशांत। तो केशांत मतलब क्या है? विद्या ग्रहण करने के लिए जाना है। तो जनरली पहले ऐसा रहता था कि गुरु के घर जाना है तो पूरा सर का मुंडन करके बच्चों को भेजते थे। क्यों भेजते थे ऐसे? कि सर के ऊपर बाल रहेंगे तो मतलब 2-3 रीजन है। सर के ऊपर बाल रहेंगे तो वो बाल संवरने में उसका आधा टाइम जाएगा। मैं कैसा देख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये हेयर स्टाइल कैसा है, वो हेयर स्टाइल कैसा है, इसमें उसका आधा टाइम जाएगा। एक तो ये चीज है, बाल ही नहीं रहेंगे तो उसका टाइम बच जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि अगर सर के ऊपर बाल कम है तो बुद्धि बहुत अच्छे से काम करता है, बोझ हट गया ना सर के ऊपर का, तो बुद्धि अच्छे से काम करता है। तीसरा तो रीजन है शास्त्र के अनुसार कि बाल जो है वो अशुद्धि देते हैं, क्योंकि बाल है तो आपको डेली उसको केयर करना पड़ता है। अगर केयर नहीं करेंगे तो वो अशुद्धि का कारण बन जाता है। तो बाल नहीं रखेंगे तो शुद्ध रहता है, अपने आप में शुद्ध रहता है। बाल नहीं है ना, उसको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, तो शुद्धिकरण भी प्रदान करता है वो एक तरह से। इसलिए पुराने जमाने में बच्चों को पूरा मुंडन करके फिर गुरु के घर पे भेजा जाता था। अभी वो गुरु के घर गया, वेद अभ्यास किया और उसके बाद वो वापस आता है घर पे। तो वापस आने का संस्कार जो रहता है उसको बोलते हैं समावर्तन। समावर्तन मतलब उसका घर को वापस आना। और घर को वापस क्यों आना है? क्योंकि अभी गुरु के घर में जाके सब वेदाभ्यास तो सीख लिया, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, अभी वो जीवन में आने वाले जो संघर्ष है उसको वो फेस करेगा। वो फेस करने के बाद जो जो सीखा है उसको किधर कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो अभी सीखेगा, अप्लाई करना सीखेगा। अभी तक तो थ्योरी ले लिया, इसके आगे प्रैक्टिकल है ऐसे। उसके बाद होता है विवाह, इसके बाद असली एप्लीकेशन है वो सब संस्कार का। तो विवाह का भी एक्चुअली ये रहता है कि अपने धर्मपत्नी के साथ आके उसको धर्माचरण करना है, धर्म का अच्छे से आचरण करना है और आगे बढ़ना है उसके लाइफ में। बेसिकली गुरु के घर में जो जो जाके सीखा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है पत्नी के साथ रह के। और दूसरा, विवाह संस्कार करने से पितृ ऋण जो रहता है उससे मुक्ति मिल जाता है। कैसे मिल जाता है मुझे भी पता नहीं डिटेल में, पर पितृ का जो ऋण रहता है, हमारे पिता का जो ऋण रहता है हमारे ऊपर, उससे मुक्त हो जाते हैं विवाह संस्कार के बाद। ओके, तो अब तक हो गए 14 संस्कार। इसके आगे जो 2 आते हैं वो दोनों भी अंतिम संस्कार रहते हैं। जब आदमी गुजर जाता है उसके बाद करने वाले संस्कार है, तो उसको बोलते हैं अवश्य धाम बोलते हैं, और एक श्रोता धाम करके रहता है। तो
जब आदमी गुजर जाता है मरने के बाद, बेसिकली हमारे घर वाले वो संस्कार करते हैं, तो इमीडिएटली मरने के बाद एक संस्कार किया जाता है और उसके बाद एक संस्कार किया जाता है। तो इसके बारे में मुझे इतना डिटेल पता नहीं है। तो बेसिकली ये संस्कार रहते कि आगे जाके जो शरीर जो है वो तो चला गया, पंच तत्वों में विलीन हो गया, और जो आत्मा है उसको अच्छा गति प्राप्त हो जाए, उसके लिए ये आगे के 2 संस्कार रहते हैं। तो ऐसे टोटल 16 संस्कार है जो लाइफ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक संस्कार अपने अपने लेवल पे हमको शुद्धि प्रदान करता है। तो शुद्धिकरण के लिए संस्कार रहते हैं। और क्या क्वेश्चन थे? और 2 कुछ तो क्वेश्चन थे, मैं भूल गई कल के क्वेश्चन, कोई बता सकता है? थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। आपने माता जी ये लास्ट में जो अंतिम 2 संस्कार नाम, वंस अगेन यू टेल मी द नेम्स नो। यस यस, आव सश्याधाम आगो और आव सश्याधाम, शस्य, आव सश्याधाम, हाँ, और दूसरा श्रोताधाम। फिर से बोलिए, श्रोताधाम, क्लियर नहीं है वॉइस में। श्रोताधाम, श्रोता धाम, श्रोता धाम। श्रोताधाम। तो ये संस्कार आज के नाम है। तो इसका नाम और छोटा सा डिटेल्स, एक लाइन में डिटेल, ऐसा मैं आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, तो और 2 क्या क्वेश्चन थे? मैं क्वेश्चन एक्चुअली भूल गई, वो 2 क्वेश्चंस। तो कोई बता सकता है अनम्यूट होके? ओके, ठीक है। अगर किसी को याद आए, कल के और 2 क्वेश्चन थे जिनका मैंने आंसर नहीं दिया था, अगर किसी को याद आए। अपवर्ग के बारे में हम रुक गए थे। ओके, अपवर्ग तक आके रुक गए थे। अपवर्ग के बारे में किसी ने तो पूछा था, तो हाँ हमने जी। प वर्ग देखा था कल। प फ पवर्ग, हाँ, पवर्ग के, हाँ, तो पवर्ग प के। में आता है प फ ब भ म, परिश्रम, फेम, बंधन, भय और मृत्यु। तो अपवर्ग मतलब इनको छोड़ के जो रहता है वो अपवर्ग है। अपवर्ग मतलब बेसिकली भक्ति मार्ग है, और उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। तो ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे आज के, और बढ़ेंगे। माता जी ये कल का एक डाउट मैं पूछना भूल गई। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो ये क्या विष्णु के 4 दूत थे जो है नहीं, जब आत्मा रिलीज होती है तब लेने आते हैं, या क्या है इसका महत्व? ओके, धर्म अर्थ काम मोक्ष है जो है, बेसिकली कोई वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के हिसाब से उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष करना चाहिए। तो 4 वर्ण पता है हमको, 4 आश्रम पता है। तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग धर्म अर्थ काम मोक्ष रहता है। धर्म मतलब बेसिकली क्या है? डेली ड्यूटीज। हाँ, उसको डेली ड्यूटीज। अर्थ मतलब क्या है? वो डेली ड्यूटीज करेगा पैसा कमाने के लिए। डेली ड्यूटी मतलब कोई जॉब पे जाता है, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई मिरर का काम करता है, कोई पूजा करने का काम करता है, कोई युद्ध करने का काम करता है। उससे उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, अर्थ। और तीसरा रहता है काम। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति। और उसके बाद आता है मोक्ष। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लोग काम मतलब धर्म अर्थ काम, ये साइकिल में इतना फंस जाते हैं ना, वो मोक्ष के बारे में कभी सोचते नहीं। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि ये तीनों भी चीजें करते हुए हम हमारे मन में हमेशा मोक्ष के विषय में विचार रहने चाहिए, पर आइडियली ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो साइकिल है वो हमको फंसा देता है, क्योंकि हम काम करेंगे, पैसा आएगा, वो पैसे से हमारा इंद्रिय तृप्ति करेंगे, वो इंद्रिय तृप्ति करने का फिर से इच्छा होगा, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। तो पूरा साइकिल है वो, उससे बाहर निकलना बहुत इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस साइकिल में ही फंसो मत और इससे बाहर निकल के आओ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तो धर्म मतलब क्या है? अपना डेली ड्यूटीज जो है वही आप भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम में अभी, कि आपका जो डेली ड्यूटीज है वो आपको क्या बोलते हैं, भक्ति की ओर लेके जाने वाला चाहिए, आत्म साक्षात्कार के ओर, परम सत्य के ओर, मतलब इन जनरल भगवान के ओर लेके जाने वाला आपका डेली ड्यूटीज चाहिए। अगर वो लेके नहीं जा रहा है तो आप जो डेली ड्यूटीज कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ श्रमा है।
श्रम ही केवलम लास्ट में लाइन आता है उसमें, तो वो केवल श्रम है। आप क्या बोलते हैं, आपका जो कष्ट है वो वेस्ट जा रहा है, वो सिर्फ श्रम है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। और उसके अगले श्लोक माता जी और एक है ना, यज्ञोपवीत है नहीं, सिर्फ जेंट्स को ही डालते, पर जो आर्य समाजी लोग है ना, वो लेडीज को भी यज्ञोपवीत डालते हैं, तो ऐसे क्यों, लाइक इज इट? नहीं माता जी, वो वैलिड नहीं है। माता जी के लिए यज्ञोपवीत संस्कार नहीं रहता है, लेडीज के क्योंकि लिए? माता जी लेडीज के लिए नहीं रहता है, क्योंकि लेडीज जो नहीं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। आर्य समाज में है नहीं, जो आर्य समाज देव के वो सरस्वती देव है जो है, तो वो तो है ना, लेडीज को भी डालते हैं यज्ञोपवीत। दे थिंक वो दैट दे ट्रीट बोथ ऑफ देम इक्वली। हाँ, बट नहीं डाल सकते, वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है वो संस्कार लेडीज के लिए। वो कैसे कर रहे हैं वो पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने तो मतलब पहली बार सुना अभी कि लेडीज के लिए भी करते यज्ञोपवीत करके। पता नहीं माता जी वो कैसे करते हैं, और उनके प्रिंसिपल क्या है, वो किस तत्व के हिसाब से करते हैं, पता नहीं, कुछ उनका लॉजिक रहेगा। So they do the research like on that, you know, and let you know like that why exactly they'll be doing it. So is it correct or not? तो मैं देखती हूँ माता जी, पूछती हूँ, मुझे जितना पता है लेडीज के लिए तो यज्ञोपवीत करते नहीं, और वो लोग क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा जांचना पड़ेगा ऐसे। I'll also confirm and I'll let you know about that. जी माता जी, आप कंफर्म कीजिए और मुझे बताइए। Yeah. तो ओके, तो हम श्लोका की ओर बढ़ेंगे। तो कल जहां तक डिस्कस किया था, तो पहले श्लोका में तो वो बताते हैं कि सबके लिए हितकारक क्या है, भगवान का भक्ति है। सब शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण का भक्ति है। ये भक्ति करने से क्या मिलेगा, ज्ञान और वैराग्य मिलेगा। भक्ति के बाय प्रोडक्ट है ज्ञान और वैराग्य। और उसके आगे बताते हैं धर्म आचरण, मतलब जो हमारा डेली ड्यूटीज है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमें भक्ति की ओर लेके जाने वाला चाहिए। अगर वो हमको भक्ति की ओर नहीं लेके जा रहा है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ श्रम है। उसके आगे वाले इसमें बताते हैं कि जब धर्म करके हम जो क्या बोलते हैं अर्थ कमा रहे, जो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे जो है हमें इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना है। मतलब धर्म के बाद जो अर्थ आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो काम में नहीं लगाना है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है। इंस्टेड ऑफ दैट वो पैसा कहाँ पे लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये क्लियर कर रहे हैं। ये आई थिंक 12th श्लोका में ये हो जाता है। हमने कल 12th तक देखा था ना। ओके, 8 और 9 में ये हो जाता है धर्म और अर्थ के बारे में। और बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जो है वो हमें बंधन में फंसाता है। वो बंधन किस तरह से जनरेट होता है तो वो आगे के श्लोक में बताया उन्होंने। 10th श्लोक में ये बताया कि जो क्या बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति जो है वो कैसे फंसाता, कैसे है, ये पवर्ग में फंसाता है। ये फिर वो बोलते हैं अपवर्ग के हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। तो पवर्ग क्या था वो हमने कल देखा था कि प फ ब भ म। प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन, परिश्रम कर करके फेम आता है। ब मतलब बंधन, ब फ ब भ, भ मतलब भय। बंधन और भय, इतना काम करने के बाद उसमें बंध जाते हैं उसके रिजल्ट के लिए, और इतना करने के बाद हमको ये खोने का भय लगता है। कुछ ना कुछ उसमें से भौतिक चीजें कमा लेते हैं ना, वो खोने का भय लगता है, और ये करते करते लास्ट में मृत्यु आ जाता है। तो जो पवर्ग है उससे हमको ऊपर उठना है, अपवर्ग में कार्य करना है। तो ये जो कुछ भी काम कर रहे हो हम अपवर्ग में करना चाहिए। और अगर ये अपवर्ग में कार्य करने से क्या होगा आगे, तो हमको तत्व, मतलब ये कार्य क्यों करना है, बेसिकली अपवर्ग में करना है ठीक है, पर किस लिए करना है, तत्व जानने के लिए। तत्व जिज्ञासा कहते हैं, तत्व जानने के लिए हमको कार्य करना चाहिए। अब ये जो तत्व है, परम जो तत्व है, वो क्या बोलते हैं 3 अलग अलग स्टेजेस पे है। तो एक रहता है, हमने ये पहले देखा था, किस किस को याद आ रहा है देखेंगे, भगवत गीता में हो गया था। तत्व 3 चीजों में है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण। 3 लेवल पे तत्व है, 3 अलग अलग लेवल पे तत्व है। ये तत्वों को जानने के लिए हमको हमारा डेली ड्यूटीज करना चाहिए। अब ये तत्व कैसे जानेंगे, श्रुत्वा, श्रवणम। तो
तत्व जानने के लिए मेन चीज क्या है, हमको सुनना है, सुन के जान सकते हैं। बाकी कौन सा भी चीज वैलिड नहीं है, हम पढ़ के भी नहीं समझ सकते, देख के भी नहीं समझ सकते, क्योंकि पढ़ के हम हमारा मीनिंग लगाएंगे ना। सुन के क्या है, जो बताने वाला आदमी है उसका क्या बोलते हैं, उसका जो बता रहा है उसका रियलाइजेशन हम सुन रहे हैं, उसके ऊपर हम खुद के थॉट्स नहीं लगा रहे। तो इसलिए सुनना यही वैलिड वे है तत्व के बारे में जानने के लिए। और तत्व क्या है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, 3 अलग अलग लेवल पे तत्व है। और उसके बाद वर्णाश्रम के बारे में बताएंगे, तो हम एक्चुअली जाएंगे श्लोकास में जाके देखेंगे। बस 1 मिनट दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा 2nd चैप्टर चल रहा है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये अपवर्ग के 3 तत्व बताए आपने, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। नहीं, आज हम वो देखने वाले हैं माता जी। अच्छा, ये यही अपवर्ग के 3 तत्व है ना, ये वाले? हाँ, अपवर्ग के 3 तत्व ऐसा नहीं कह सकते, पर ये अपवर्ग में कार्य करके हमको क्या करना है, तो हमें तत्व जानना है। तत्व जानना है, तो तत्व क्या है, तो तत्व ये तीन तत्व है ये। अच्छा, ऐसे। हाँ ठीक। तो सबको स्क्रीन विजिबल है? यस माता जी है। हाँ, तो हमने कल यहाँ तक देखा था धर्म से ही अपवर्ग से, तो अपवर्ग के बारे में देख के हम यहाँ तक मतलब देख लिया था कि यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमने जो देखा कि एक तो धर्म जो है, हमारे डेली ड्यूटीज जो है, वो क्यों करना चाहिए, भक्ति, वो अगर भक्ति के तरफ नहीं लेके जा रहा है हमको, तो वो वेस्ट ऑफ श्रम और वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, उसके बाद में के श्लोक में क्या बताया हमको कि ये देखो, समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। जितने भी कार्य है वो परम मोक्ष के निमित्त है। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। तो भौतिक लाभ मतलब क्या है, काम। भौतिक लाभ मतलब अर्थ मतलब भौतिक लाभ। तो उसके लिए मतलब जो धर्म है, हमारे डेली ड्यूटीज है, वो आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जाना है। और इसके आगे भी जाके वो बता रहे, जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो भौतिक लाभ आ रहा है, जो अर्थ है, उसको काम के लिए उपयोग ना करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे वो बताएंगे, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चय कर्म भी। जीवन की इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। जीवन की जो इच्छा है वो इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं लगी होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। तो केवल क्या करना चाहिए कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सके और आत्म संरक्षण, खुद का संरक्षण करके हम जी सके, इतना ही उसको कामना करना चाहिए, इतना ही उसको इच्छा करना चाहिए। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। ये मानव देह हमको क्यों बना दिया है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया है, क्योंकि फिर हम में और बाकी जानवर लोगों में कुछ फर्क ही नहीं बचेगा ना। तो हमको मानव देह क्यों दिया है, परम विषय के बारे में जिज्ञासा करने के निमित्त दिया गया है। तो जिज्ञासा करने के लिए दिया है, जानने के लिए परम सत्य क्या है वो जानने के लिए मानव देह है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, जिज्ञासा।
जिज्ञासा मतलब क्या, परम सत्य को जानने का लक्ष्य होना चाहिए। अभी परम सत्य क्या है वो हम देखते हुए जाएंगे आगे। ओके, परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जिज्ञासा, तत्व को जानना। तो तत्व किन चीजों में है, मतलब तत्व किन 3 चीजों में है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मतलब ये तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा जाता है। तो एक एक लेवल भी है ये, और तत्वों के अलग अलग नाम भी है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो ये तत्वों को 3 नाम से पुकारते हैं। आगे देखेंगे हम। त्रश्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मानि चात्मानं भक्त्यां श्रुत गृहीतया। तो ये देखा आपने, श्रुत गृहीतया, ग्रहण कैसे करना है? सुन के ग्रहण करना है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो ये परम सत्य को जानने के लिए मार्ग क्या है? सुनना, वेदांत श्रुति के श्रवण से। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट था कि वेदांत सूत्र क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि वेद जो है वो 4 वेद है। मेनली हमको इतना ही पता रहता है कि वेद जो है वो 4 वेद है, पर वेदों के 6 दर्शन है। दर्शन मतलब क्या है? ये वेदों का सार है। 4 जो वेद है वो बहुत बड़े 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 है, उसको उसका सार करके उसको 6 इसमें डिवाइड किया है। तो वो 6 के नाम क्या है? ज्ञान, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये पूरा वेदों का सार है, ये 6 चीजें। और उसमें भी उत्तर मीमांसा जो है वो टोटल सबका सार है। ऊपर के जो 5 है उसका भी सार है उत्तर मीमांसा। ये उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, ये उत्तर मीमांसा को ही वेदांत सूत्र कहा जाता है। तो जो ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा, ये सब कुछ एक ही है, ये पूरे वेदों का सार है। तो सबका भी क्लियर हो जाएगा शायद ये। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैंने इसके ऊपर वर्कआउट किया और ये पता किया। माता जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, 4 वेदों का सार। ज्ञान, न्याय, न्याय, हाँ न्याय, विशेषिका, विशेषिका, सांख्य, सांख्य, योग, योग, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, मीमांसा, हाँ उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, यस। ये जो पहले जो 5 है पूर्व मीमांसा तक, ये वेदों को 5 टाइप में डिवाइड किया। और जो उत्तर मीमांसा है ये ऊपर के 5 का भी सार है, सब चीजों का सार है उत्तर मीमांसा में। तो इसको ये वेदांत सूत्र कहा जाता है, इसको ही ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। और ये जो भागवतम जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र या फिर ये उत्तर मीमांसा जो है, इसके ऊपर का भाष्य है, इसके ऊपर का कमेंट्री है ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम। तो सबसे बेस्ट कमेंट्री भागवतम है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर का, वेदांत सूत्र के ऊपर का। तो इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये, पूरे वेदों का सार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ये भागवतम क्यों लिखा व्यास मुनि ने? क्योंकि 4 वेद तो उन्होंने ही लिखे थे, पर ये वेदों का मतलब यहाँ तक जब आता है ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र तक, तब भी क्या होता है कि ये जो सूत्र है ये सूत्र फॉर्म में रहते हैं। सूत्र हम जैसे कि जान सकते हैं कि मैथ्स में जैसे अलग अलग सूत्र रहते हैं, a² + b² = c², हमने पढ़े हैं ना स्कूल में ये सब सूत्र। तो ये जो ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र है जो सूत्र फॉर्म में है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, क्या बोलते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हर कोई अपने अपने हिसाब से लिख सकता है। पॉसिबल है ना, सूत्र है तो मैं कुछ भी बता सकती हूँ। a² + b² = c², ये जो सूत्र है
इसको प्रूव करने के लिए मैं अपने अपने हिसाब से कुछ भी फिलोसफी दे सकती हूँ, बराबर है ना। तो वैसे ही जो वेदांत सूत्र में अलग अलग सूत्र है, तो जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, अलग अलग लोग है, वो अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर फिलोसफी देंगे। तो ये सब चीजों से मतलब वेद व्यास जो है उनको लगा कि हर कोई अपना अपना कमेंट्री देगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा कमेंट्री पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा भाष्य पढ़ना है। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर भाष्य लिखा भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ हम अभी पढ़ रहे हैं। उनको चाहिए कि लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वेदों का सार क्या है, पूरे वेदों में क्या बताया, उसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये भाष्य लिखा। और जो मायावादीज है, मायावादी मतलब बेसिकली क्या है कि तपस्या करके हम भी एक दिन भगवान बनेंगे, ये जिनका माइंडसेट रहता है, जिनका फिलोसॉफी रहता है, वो लोग कभी भागवतम को टच नहीं करते क्योंकि उनको पता है ये ग्रंथ ही ऐसा है कि उसको वो सोच ही नहीं सकते इसके बारे में, इतना वो अद्भुत ग्रंथ है भागवतम। बेसिकली क्या है कि आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप सब लोग भागवतम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। तो ओके, तो ये जो है वेदांत श्रुति, श्रुति मतलब सार फिर से, तो इसका जो ग्रहण है, इसको जो ग्रहण करना है, इसको जो हमको ग्रहण करना है वो श्रवण से ग्रहण करना है, सुन के ग्रहण करना है। और ऐसे करने से क्या होगा, और भक्ति के साथ ग्रहण करना है, तो हम परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, परम सत्य को पा सकते हैं। तो हम आगे के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। हमारा टाइम ऑफ हो चुका है, पर हम 15 तक तो कंप्लीट करेंगे आज। अतः है हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वह भगवान को प्रसन्न करता, वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो जो भी वर्णाश्रम धर्म है उसका सार क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो कुछ भी है और जो कुछ भी चीज है, डेली ड्यूटीज है, ये है वो है, ये सब चीजों का सार क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। और ये चीजें हमको वो डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। अगर नहीं लेके जा रहे तो पहले केवल श्रमय ही केवलम, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन बताते हैं, पिछले जितने भी श्लोकास देखे उसका कंक्लूजन ये है। और द्विज श्रेष्ठ कहते हैं ये मुनियों को। द्विज श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? द्विज मतलब जिसने दोबारा जन्म लिया है, और श्रेष्ठ मतलब जिन्होंने दोबारा जन्म लिया है उसमें श्रेष्ठ। तो जो यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो होने के बाद ऐसा कहते हैं कि दोबारा जन्म हुआ उसका, क्योंकि एक जन्म उसकी माँ देती है और एक जन्म उसके गुरु उसको ज्ञान प्राप्त करके जब उसको काबिल इंसान बनाता है वो दूसरा जन्म है। तो इसलिए कहते हैं द्विज श्रेष्ठ, जिन्होंने दोबारा जन्म लिया है उनमें से श्रेष्ठ। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः, श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजस्य नित्यता। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों को रक्षक है। तो अभी यहाँ तक, इसके पहले क्या बताया, ये सब चीजों का निष्कर्ष क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना। निष्कर्ष मतलब ये सब चीजों का कंक्लूजन क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। वो करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन। तो ये करने से क्या करेंगे, हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो श्रवण भगवान के बारे में सुनना है, कीर्तन भगवान का गुणगान गाना है। तो एक कीर्तन मतलब दो तरह से हो सकता है, जो हम नाम जप जो करते हैं वो भी कीर्तन में आता है, वो स्मरण में भी आता है, एक्चुअली स्मरण भी करते हैं वो टाइम हम भगवान का। और कीर्तन मतलब सब मिलके हम जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं वो भी कीर्तन में ही आता है। और स्मरण मतलब हर छोटी छोटी चीज में भगवान का याद आना चाहिए। जैसे हमने भगवद गीता में पढ़ा था कि पानी का स्वाद भगवान है, कितने लोगों को वो टाइम से पानी पीते टाइम भगवान का याद आता है। छोटे छोटे चीज है, हर किसी छोटी चीज में हमको भगवान का याद आना चाहिए। तो स्मरण, छोटे छोटे चीज में भगवान का स्मरण, और पूजन भगवान को पूजा करना। तो ये जो चार चीज है उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जो कि भक्तों के रक्षक है। अभी भक्तों के रक्षक है, पर हमारा जो बॉडी है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, भौतिक है बॉडी। तो
बॉडी को रक्षा करने वाले क्या भगवान? नहीं, ये जो बॉडी है ये पंचभूतों से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। ये पंच तत्वों में विलीन होने वाला है, उसको प्रोटेक्ट करके कुछ फायदा नहीं है। पर जो हमारा चेतना है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे भगवान। वो चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे भक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे। ये 4 चीजें अगर हम कर रहे हैं ना, हम जितना भी भक्ति कर रहे हैं, जितना भी भगवान के बारे में कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो मनोधारणा है, मानसिकता है, उसको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। हमको गिरने नहीं देंगे, इतने इजीली गिरने नहीं देंगे। तो यहाँ पे भगवान मतलब हमको गारंटी में दे, गारंटी भगवद गीता में ही दे दिया भगवान ने, यहाँ पे बता रहे सिर्फ। तो देखेंगे, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बांधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। हाथ में तलवार लिए, तो ये तलवार मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य, जो किससे आएंगे? वो भक्ति से आएंगे। तो भक्ति की तलवार लेके बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म से बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। ये जो कर्म बंधन है उसको काट देते हैं ज्ञान और वैराग्य की तलवार से। वो कैसे आएंगे? भगवान के स्मरण से, भगवान की भक्ति से। तो ऐसे हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश के ऊपर ध्यान न देगा? अभी इतना सब साफ सुनने के बाद ऐसा कौन मनुष्य है कि ये सब चीजों के ऊपर जो ध्यान नहीं देगा? मतलब इतना सुनने के बाद किसको रियलाइजेशन नहीं आएगा? ऐसे कह रहे हो। तक हमने 2 दिन में सिर्फ 2 ही सेक्शन कवर किए ये चैप्टर के। पता नहीं हमारा एक चैप्टर कितने दिन जाने वाला है, बट बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। कैसा है ये भागवतम है, इतना इसका एक श्लोक ऐसा है कि एक श्लोक के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। फिर भी हम लोग बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं आगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्या बोलते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने से ज्यादा उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा अच्छा लगेगा आप सबको। तो ऐसे ही चलेंगे हम। तो कल मोस्टली हम ट्राई करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने को। टाइम अप हो गया। किसी का कुछ क्वेश्चंस है या किसी को कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र, इसको एक बार फिर से समझा दीजिए थोड़ा। ओके। 4 जो वेद है, वेदों में बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। उसको क्या बोलते हैं, उसका सार निकाल के उसके 6 दर्शन प्रस्तुत किए जाते हैं। न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उसमें से जो उत्तर मीमांसा है, ये ऊपर के 5 लोगों का भी सार है, मतलब सब चीजों का सार है। पूरे 4 वेदों का सार उत्तर मीमांसा है। ये उत्तर मीमांसा को ही वेदांत सूत्र कहा जाता है, इसको ही ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। इसका ही एक नाम ब्रह्म सूत्र है, एक नाम वेदांत सूत्र है। तो ऐसे है। और इसके ऊपर का जो भाष्य है, इसके ऊपर का जो कमेंट्री है, ये श्रीमद् भागवतम है। तो और क्या डाउट था माता जी आपको? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जब फर्स्ट स्कूल खुला था ना, देयर वर ऑलरेडी 120 गुरुकुल्स इन इंडिया। हाँ, पहले जब स्कूल खुला था उसके पहले ये जो गुरुकुल की जो गुरु और शिष्य का जो आचरण और उनका जो है ना, वो पहले से ही अपने पास था। बट द थिंग इज, वेस्टर्न जो कल्चर है ना, इट हैज अफेक्टेड आवर कंट्री सो मच कि अब तो गुरुकुल का नाम ही नहीं है। हमारे इधर गुरुकुल कब से है पता है? भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में जाके पढ़े थे। सांदीपनि ऋषि के में जाके कृष्ण और बलराम जाके पढ़े थे। वो टाइम से हमारे पास गुरुकुल है। उसके पहले से भी गुरुकुल है। बहुत पुराने जमाने से हमारे इधर गुरुकुल की परंपरा है। और जब हाँ, ब्रिटिश लोग जब आए, 120 गुरुकुल्स ऑलरेडी दे वर देयर, ऑलरेडी थे। और गुरुकुल में ज्ञान मिलता है बच्चों को, वो स्कूल में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है उनको स्कूल में वो सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स वगैरह सीख के आते हैं। जीवन जीना कैसे है वो कौन बताएगा? वो नहीं पता चलता। इसलिए 10th में कम मार्क्स आए, आत्महत्या कर लेते लोग।
किसी ने बुरा कह दिया आत्महत्या कर देते। ये क्यों हो रहा है? उनको ज्ञान ही नहीं है क्या करना है, जीवन के डिसीजन कैसे लेना है, इसका ज्ञान ही नहीं है उनको, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है प्रॉपर लाइफ के बारे में। डिफिकल्ट टाइम आता है तो क्या करेंगे वैसे लोग ना, ज्ञान ही नहीं है, कुछ उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम आने पे उनको लगता है आत्महत्या करेंगे तो छूट जाएंगे सबसे, इसलिए आत्महत्या का वो मार्ग स्वीकार करते हैं। बहुत हमारा मतलब पूरे भारतवर्ष का बहुत बुरा स्थिति है अभी, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार के कहा जाता था भारत देश को, अभी कुछ भी ज्ञान नहीं बचा है। वेस्टर्नर्स लोग आके हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। It has affected our नहीं, it has affected moral responsibility, जो moral teachings है towards respect towards country, respect towards teachers, towards parents, सब चले गया अभी तो। सब चलेगा, सब चलेगा, कुछ भी नहीं रहा। हम सब लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न लोगों का सब कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न आके हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। ऐसा हो गया अभी, उनको वैल्यू समझ रहा है हमारे कल्चर का और हमको वैल्यू नहीं समझ रहा है, ऐसा स्थिति है अभी। तो और दूसरा क्या है, मेनली ब्रिटिशर्स जब आए थे भारत में, भारत के ऊपर राज्य करने के लिए, तो यहाँ पे जो गवर्नर आए थे उन्होंने लेटर लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिया के ऊपर क्या कर रही है, बंद करो। हरे कृष्णा। एक मिनट, ब्रिटिश गवर्नर जब आए थे उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि अगर भारत के ऊपर हमको राज्य करना है, उनके ऊपर रूलिंग करना है इंडिया के ऊपर, तो मेनली इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इनका कल्चर और इनका गुरुकुल सिस्टम, ये दोनों चीजें डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, तभी हम इनके ऊपर रूल कर सकते हैं। उनका लेटर है, वो लेटर का अगर मुझे मिलेगा ये, तो सबसे पहला लेटर उन्होंने लिखा था भारत में आने के बाद। ये दो चीजें इंडियन लोगों के बहुत स्ट्रांग है, एक उनका कल्चर और दूसरा उनका गुरुकुल, ये दोनों चीजों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तभी वो रूल कर पाए भारत के ऊपर, नहीं तो पॉसिबल नहीं था उनको। तो वो लेटर कभी मिलेगा ना, मैं आपसे सबसे शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो उसके बाद उन्होंने गुरुकुल सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, धीरे 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 हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय किया, सब चीजें डिस्ट्रॉय किया, और तब वो हमारे ऊपर राज्य कर पाए, उनको पॉसिबल नहीं था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी, ये ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र के विषय में ग्रुप में शेयर कर देंगे आप? उनको उसके बारे में क्या चाहिए माता जी आपको? माता जी वो जो 6 बता रही थी ना, तो किसमें हाँ। भागवतम वेद का सार है पूरा, इसके बारे में कैसे हुआ ये जानना है। और माता जी अपवर्ग क्या है माता जी? क्या माता जी? जो आप अपवर्ग बता रहे थे ना, वो थोड़ा बता दीजिए। अपवर्ग के बारे में आप आगे आएगा, अभी तक सिर्फ इंट्रो हुआ अपवर्ग का 15वें श्लोक तक। एक्चुअली ये कल हो जाना चाहिए थे हमारे 15 तक श्लोक, आज हम 16 से स्टार्ट करना चाहिए था। 16 से आगे हमको पता चलेगा असली अपवर्ग क्या है। क्योंकि माता जी कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, मेरा मोबाइल ही चार्ज नहीं था, पूरे दिन लाइट ही नहीं थी माता जी, इसीलिए थोड़ा कल का माता जी, आज ऑलमोस्ट पूरा रिवीजन हो गया हमारा। हाँ ओके। माता जी भगवत गीता का जो हम लोग ने कोर्स किया उसका सर्टिफिकेट आ गया? नहीं माता जी, वो सर्टिफिकेट प्रोसेस में है। एक्चुअली उगाड़ी के दिन यहाँ पे ब्रह्मोत्सव है, तो सब लोग वो ब्रह्मोत्सव के इसमें बिजी है, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट नहीं हुआ, हमारा क्विज भी नहीं हुआ, सब चीजें उसके वजह से रुके हुए हैं। तो सब लोग बिजी है। ग्रुप में नहीं, आपको आपके मेल के ऊपर भेज दिया जाएगा, मेल आईडी के ऊपर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। आपने 16 संस्कारों के बारे में। माता जी आपको म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। आपने 16 संस्कारों के बारे में बताया है ना माता जी, वो शूद्र क्षत्रिय वो वैष्णव सब फॉलो करते हैं क्या माता जी? शूद्र भी गुरु के घर जाते थे, सब लोग जाते थे गुरु के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सब लोगों के लिए कंपलसरी था ये। यही तो बोल रहे हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच था। ये जो शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये जो पाठ थे उनके गुण के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से थे, तो उनके लिए उनके लिए जो संस्कार आस्ते वो सबके लिए कॉमन थे। ये जो पाठ किए गए हैं वो सिर्फ उनके गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से है।
तो हाँ, इसलिए माता सब कॉमन थे ये सब चीजें। हाँ, ओके माता जी, शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जैसे राम जी जब गुरुकुल गए थे, उनके साथ जो है शूद्र थे ना, निषाद राज गुहा, वो भी गए थे पढ़ने के लिए। समझा नहीं माता जी, राम जी जब गुरुकुल गए थे जैसे ये जैसे माता जी पूछी ना कि क्या ये शूद्र और क्षत्रिय वैश्य सबके लिए है, तो ये सबके लिए है, क्योंकि जब राम जी गुरुकुल में गए थे, उनके साथ शूद्र से निषाद राम गुहा वो भी गए थे। वो भी गए थे। बहुत सारे, सबके लिए रहता है ये, सबके लिए सिस्टम में तो यही है, सबको सबके लिए है ये सिस्टम। ओके, अभी हम देखेंगे चैट बॉक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि हरे कृष्णा, बोलिए। भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो ये गुणों के आधार पे कहा था कि वो क्षत्रिय थे इसलिए कहा था? वो क्षत्रिय क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्षत्रिय गुण है, इसलिए वो क्षत्रिय है। मतलब वो क्या बोलते हैं, ये जो डिवीजन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उनके गुण के हिसाब से, उसके जन्म के हिसाब से नहीं है, किसी के भी जन्म के हिसाब से नहीं है, ये उसके गुण और कर्म के हिसाब से है। तो उसके अंदर क्षत्रिय गुण है, इसलिए वो क्षत्रिय कहलाता है। तो इसलिए उसको क्षत्रिय जैसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे। ओके माता जी, किसी को समझाओ तो बहुत तर्क वितर्क करते हैं ना, इसलिए पूछा। हाँ, तर्क वितर्क क्यों करते हैं? ये ब्रिटिशर्स ने आके हमको बहुत दिमाग में बिठा दिया ना कि आपके इधर देखो कितना भेदभाव करते हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। ब्राह्मण लोग आके सबके ऊपर क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोलते भेदभाव किया बहुत सारा, वैश्य लोगों को और शूद्र लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये किसने बिठाया हमारे माइंड में? ये ब्रिटिशर्स ने आके बिठाया, और उसके बाद से हमारा माइंडसेट भी वैसे चलने लगा। इसलिए बहुत सारे लोग है वो सोचते हैं हमारे शास्त्र में भी वही लिखा है। शास्त्र नहीं बोलते, शास्त्र बोलते जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र है, उसके बाद उसके कर्म के इसके हिसाब से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह बनते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। माता जी, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये कलयुग जैसे ये 4 युग है, तब ये कलयुग के बाद ही ये, जैसे अब ये सृष्टि निर्माण के बारे में मैं पूछ रही हूँ माता जी। ऐसे अभी ऐसे फॉरेन बना है जैसे यूएसए, अमेरिका, ये पहले सब कुछ एक ही था क्या, ब्रह्मांड पूरा? सतयुग, हाँ, सतयुग के टाइम ये जितने भी अलग अलग दिख रहे हैं ना, अमेरिका, यूरोप वगैरह, वो सब मिला के पूरा भूखंड एक ही था, और उसको भारतवर्ष कहा जाता था। और बाद में वो उसका शेप रैबिट जैसे दिखता है ना, हरिबोल, उसका शेप कैसे था? रैबिट है। ओके, जो रैबिट रहता है, रैबिट हिंदी खरगोश, हाँ खरगोश, हाँ खरगोश पत्ता खा रहा है, ऐसे उसका शेप था पूरे। और इसका वर्णन आता है, हमको इसका वर्णन आएगा आगे, कि जो पत्ता है वो खरगोश खा रहा है, ऐसा पूरा उसका शेप था। तो ये जो खरगोश है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड, बाद में वो दूर 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 चले गए। तो सतयुग के टाइम सब एक ही था, धीरे धीरे वो दूर दूर हो गए, पूरा भारतवर्ष एक ही था। इसलिए तो हम अमेरिका में, अफ्रीका में किधर किधर हमारे टेम्पल्स देखते हैं, इंडियन टेम्पल्स, वो क्यों आए हो? किसी के भी पास नहीं है। हाँ, किसी यही के तो पास मैं भी समझ नहीं पाती हूँ। कभी बच्चे पूछते हैं तो फिर मम्मी ये कैसे था, फिर ये आप कैसे बोलते हो, फिर ऐसे पूछते हैं तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। तो पहले तो ये सब कुछ भूमंडल सब कुछ एक ही था ना, पहले पूरा सब और कुछ उसको एक ही था। भारतवर्ष नाम था। और आगे हम देखेंगे ये जो परीक्षित महाराज है, पूरा भारतवर्ष के राजा थे। परीक्षित अच्छा। महाराज के बारे में स्टोरी आएगा, वो पूरे भारतवर्ष के राजा थे, वो पूरा संभाल रहे थे ये सब चीजों को। तो ऐसा है। उसके बाद में ये थोड़ा दूर 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 चले गए। और जो रैबिट का जो वो खरगोश का जो पेट है ना, वो एशिया है, वो हम खरगोश के पेट में रह रहे हैं अभी। भारत मतलब छोटा हमारा जो भारत है अभी। तो अलग अलग, उसके जो 2 कान है वो अमेरिका के तरफ चले गए, उसका कान और मुंह जो है वो अमेरिका की तरफ चलेगा। और जो पत्ता है वो नीचे शायद अफ्रीका, अंटार्कटिका वगैरह, वो जो है वो उसका
पत्ता और ये उसका पेड़ आगे का ऐसे। तो वो अगर पूरा मिला के देखेंगे ना तो आप अभी भी देख सकते हो, सब खंड मिला के आप देख सकते हो खरगोश पत्ता खा रहा है, ये शेप में था पूरा वो। उसकी प्रूफ भी है, हमारे पास इतना डिटेल में है सब चीजें। फिर भी हम लोग मॉडर्न साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं। मॉडर्न साइंस ज्यादा पीछे बता ही नहीं सकता है। एक 600-700 साल के बाद वो बताते डायनासोर थे, अरे डायनासोर कहाँ से आए? उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास। डायनासोर कहाँ के आए उसका भी आंसर नहीं है उनके पास, कुछ भी आंसर्स नहीं है उनके पास। तो ऐसे है सब चीजें। माता जी, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान भारत में, इंडिया में ही क्यों आते हैं, जन्म लेते हैं? तो ये पूरा वर्ल्ड जो है, ये पूरा भारतवर्ष, समझ रहे हैं माता जी, कि लोग ये कहते हैं कि भगवान भारतवर्ष में ही क्यों आते हैं, तो अमेरिका में क्यों नहीं आते, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन भारतवर्ष ही जो पूरे संसार का हृदय है, जैसे हमारा बॉडी है, हाथ है, पैर है, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हार्ट, तो हम हार्ट में ही भाव उत्पन्न हो सकता है ना। उसी प्रकार भगवान भारतवर्ष ये पूरी दुनिया का हृदय है, इसीलिए भगवान वहां पे जन्म लेते हैं। और मेन चीज क्या है, ये सब मिला के पूरा मिला के ही भारतवर्ष था, ये बाद में डिवाइड हो गया। तो टोटल मिला के भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में ही आएंगे ना भगवान। दूसरा कुछ था ही नहीं ना, दूसरा कुछ भूखंड है ही नहीं, तो कहाँ आएंगे भगवान? भारतवर्ष में ही आएंगे ना। तो मतलब ये भी इसमें माता जी ये एग्जाम्पल दे के समझाया गया, जैसे हमारा बॉडी है, हाथ है, पैर है, लेकिन हमको फीलिंग कहाँ से आती है? हृदय में। तो हमको हृदय हमारा मेन पार्ट है, इसी तरह हमारा इंद्रिय है जो पूरे संसार का मेन पार्ट है, वहीं पे भगवान आते हैं। है तो सब एक ही। हाँ जी माता जी। ओके, यहाँ पे प्रेरणा माता जी कह रहे हैं कि आजकल सबको लॉजिक चाहिए, साइंस ने सबको लॉजिक पे फोकस करना सिखा दिया है, इसलिए आजकल सब वही सोचते हैं कि भक्ति में क्या लॉजिक है, हमने क्या भगवान को देखा है ऐसा बोलते हैं। जी हाँ, भक्ति में भी लॉजिक है, ये सब चीजों के प्रूफ्स हैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना भक्ति में लॉजिक नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं किया है, वो 4 लोगों को सुन के बोलते हैं। भक्ति में जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं, हर एक छोटी चीज के पीछे लॉजिक है। खाने के पीछे लॉजिक है, खाने का लॉजिक हमने भगवत गीता में देख लिया कि हम जैसा खाना खाएंगे वैसा हम बनेंगे। लोग बोलते हैं आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते? नॉनवेज खाने के पीछे क्या रीजन है? नॉनवेज जो है हमको राजसिक बना देगा ना, हमको राजसिक कार्य नहीं करना है, हम सात्विक कार्य करना है, इसलिए हम सात्विक खाना खाएंगे। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, लॉजिक नहीं है ऐसा नहीं। ज्यादा लॉजिकल तो हमारा शास्त्र ही है, ये साइंस से भी ज्यादा। माता जी इसमें भी एक लॉजिक है ना जी, क्योंकि हम लोग अन्न खाते हैं तो अन्न भी जीव है, एक जीव दूसरे जीव पर ही निर्भर करता है, इसीलिए हमको भगवान को ऑफर करना है ना, ताकि वो पाप भगवान ले ले। भगवान लेते नहीं, हम लोग भी शाकाहारी नहीं है, मतलब भगवान पाप लेते नहीं है, भगवान उसमें से पाप हम लोग भी जीव शुद्ध करते हैं। जब तक हम लोग ऑफर नहीं कर रहे भगवान को, तब तक हम लोग भी शाकाहारी नहीं है। जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तभी वो प्रसाद होता है ना माता जी, क्योंकि अन्न भी जीव है। हाँ माता जी, मैंने इन जनरल एग्जांपल दिया माता जी कि राजसिक और ये कैसे रहता था, तामसिक अन्न कैसे रहता है। पर हाँ, हम पत्ते भी खा रहे हैं, फिर भी जो प्लांट्स है, जो वनस्पति है, उनको भी हम तोड़ के खा रहे हैं, उनके भी अंदर जीव है, उनके भी अंदर चेतना है, उनको भी खा रहे हैं। हम भी नॉन वेजिटेरियन ही है एक्चुअली, ऐसे एक तरह से देखा जाए तो। पर फिर भी एज कम्पेयर टू जानवर, वनस्पति में थोड़ा चेतना कम रहता है, कॉन्शियसनेस का लेवल कम रहता है, और फिर भी वो पापी है, हमको पाप लगता है उसका भी। पर जब हम भगवान को ऑफर करते हैं चीजें, भगवान को भोग दिखाते हैं, तो भगवान वो सब पाप को हर लेते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, और प्लस उसमें भगवान का प्रेम और कृपा डाल के हमको वो खाना वापस दे देते हैं। तो खाना जब हम ग्रहण करेंगे भगवान का प्रसाद, तो उसमें से हमको भगवान के लिए प्रेम का भी प्राप्ति होता है, भगवान की कृपा का भी प्राप्ति होता है, वो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहाय करता है। ओके, किड्स क्लासेस के बारे में माता जी हम ई गुरुकुला स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में मैसेज भेज दिया था
कि जो बच्चे हैं, जो बॉयज है 10 से 16 की उम्र में, उनके लिए हम ई गुरुकुला स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लड़कियां है, वो जो गर्ल्स है, उनके लिए हम गर्ल्स वॉइस स्टार्ट कर रहे हैं, गर्ल्स फोरम, एक्चुअली वैष्णवी फोरम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस में एक्चुअली सब चीजें, ई गुरुकुला स्टार्ट हो चुका है, हम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसके लिए, बॉयज का। और गर्ल्स का जो है वो स्टार्ट होने वाला है जून के फर्स्ट वीक में। कोई टीनेजर्स के लिए भी क्लासेस है क्या? माता जी जी हिंदी में है। टीनेजर्स के लिए क्लास है माता जी। माता जी माता हिंदी जी। भाषा में है, क्या माता जी? हिंदी लैंग्वेज में है। हिंदी लैंग्वेज में है, और उसमें टीनेजर्स के हिसाब से ही क्लासेस दिए जाएंगे। वो अभी ऐसे लेवल में रहते हैं ना कि उनको आगे करियर भी रहता है, आगे लाइफ का भी टेंशन रहता है, फैमिली प्रेशर भी रहता है। वो सब उनके प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके उनके हिसाब से भगवत गीता में से उनको सॉल्यूशन निकाल के वो हिसाब से उनके लिए लेक्चर्स रहते हैं, उनके लिए गेम्स रहते हैं। क्योंकि वे एज ग्रुप ऐसा है ना, एग्जैक्टली बड़े भी नहीं, एग्जैक्टली छोटे भी नहीं है, तो उनको गेम्स खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लिए गेम्स भी रहते हैं, स्पिरिचुअल गेम्स रहते हैं और फिलोसॉफी भी रहता है, दोनों भी रहता है। तो हम नोटिफिकेशंस में आएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी नोटिफिकेशंस भी ग्रुप में आएंगे? हाँ जी माता जी, हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। एक विद इन 2-3 डेज आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा गर्ल्स फोरम के बारे में रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 21 ईयर्स की लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं? जी माता जी, 30 ईयर तक के किसी भी एज ग्रुप के गर्ल उसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ जी माता जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, एक ग्रुप आया है ऑनलाइन गुरुकुल करके, हमने वो रजिस्ट्रेशन किया था। तो ऑनलाइन ग्रुप, वो ये गुरुकुल माता जी बॉयज के लिए है, ये हाँ, मैं तो जो माता बात जी कर रही हूँ वो लड़कियों के लिए। हाँ, तो वो इंग्लिश में था माता जी। इंग्लिश में था वो, मुझे एक्चुअली पता नहीं, वो प्रोग्राम में मैं नहीं हुआ एक्चुअली, वो सब मैनेजमेंट इसलिए में बोल रही हूँ वगैरह। कि हिंदी में चाहिए माता जी। ओके, जो गर्ल्स ग्रुप है वो हिंदी इंग्लिश मतलब मिक्स रहेगा, हिंदी में भी रहेगा क्लासेस, इंग्लिश में भी रहेंगे क्लासेस। तो वही ऑनलाइन गुरुकुल में मैंने क्लास अपने बच्चों को अटेंड कराया, तो वो पूरा इंग्लिश में था। मैं एक बार पूछती हूँ कि हिंदी में भी कुछ लॉन्च कर रहे हैं क्या ये गुरुकुल में, तो रहेगा तो मैं आपको बता देती हूँ। मिक्स करके भी बोलेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा इंग्लिश बच्चा भी शुरू में वो समझ नहीं पाएगा भी। हाँ, मैं एक बार पूछती हूँ वो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, जो छोटे वाले बच्चों का, जो लड़कियों का होगा क्लास, उसका एज क्या होगा? एज का कितने एज से? हम एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं 8 या 10 से लेकर 30 तक, ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी 8 से कर दीजिए। कोई और आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, थर्ड क्लास के बच्चों से का कब से होगा? 8 ईयर से। हाँ, एक्चुअली डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, मोस्टली 8 से 30 ऐसे रहेगा। वो डिसाइड होने के बाद मैं क्लास में बोल दूंगी कि क्या एज डिसाइड हुआ है, और ग्रुप में भी मैसेज आ जाएगा उसके बारे में। उसमें 2 ग्रुप के तो भी चल सकता है ना माता जी? वही हम प्लान कर रहे हैं माता जी। हाँ, छोटा 8 से लेके 16 तक, 8 से लेके 16 तक और 16 से आगे 30 तक। हाँ, वही वर्कआउट चल रहा है माता जी उसके लिए। चल रहा है। ओके, यहाँ पे सखी शिरोमणि माता जी पूछ रही है कि सुतक में भोग लगा सकते हैं क्या, गीता भागवतम पढ़ सकते हैं? भोग लगा सकते हैं कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं पता है, पर गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, और मोस्टली वो टाइम पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सुतक के जो 10-12 दिन रहते हैं कोई गुजरने के बाद के, वो जो आत्मा रहता है, ऐसे कहा जाता है कि वो 10वें दिन तक नीचे ही रहता है, तो वो टाइम पे 12 दिन तक रहता है ना माता जी? 12 दिन तक।
हाँ, कुछ कहीं कुछ जगह कहा गया कि 10 दिन, कुछ जगह कहा गया 12 दिन, कुछ जगह कहा गया 14 दिन तक कहा गया, तो वो नीचे ही रहता है। तो गीता भागवतम अगर हम पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट वो आत्मा को होता है, तो इसलिए पढ़ना ही चाहिए, वो टाइम पढ़ना ही चाहिए, कोई ना कोई शास्त्र, गीता भागवतम, ज्यादा से ज्यादा माला हमको करना चाहिए वो टाइम, क्योंकि उसका बेनिफिट वो आत्मा को होता है। और भोग दिखाने के बारे में मुझे कंफर्म पता नहीं, मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। माता जी वो तो अपने घर में नहीं है, ऐसे रिलेटिव्स में सूतक है, लेकिन अपने घर में नहीं। अपन उनके यहाँ जहाँ आने रहे तो अपन भोग बताए तो चल सकता है ना? हाँ, आपके घर में सूतक नहीं तो आपको चल सकता है भोग दिखाना, कोई अपने दिक्कत घर से नहीं। कोई रिलेशन और है, मेरी सूतक है वो इस जाति के हिसाब से, यानी जैसे अभी मैं कासट हूँ, तो कासट परिवार में कोई एक्सपायर हुआ है तो उसका सूतक है, लेकिन अपन उनके यहाँ जाते आते नहीं है, तो फिर अपने को कोई सूतक मनाने की जरूरत नहीं ना माता जी? नहीं माता जी, नहीं जरूरत है, नहीं। अगर आपके घर में है, बहुत क्लोज है, तभी आपको वो 12 दिन तक फॉलो करना पड़ता है, 12-13 दिन। माता जी है तो क्लोज ही, लेकिन जाते आते नहीं है। है मेरी जेठानी एक्सपायर हुई, लेकिन हम जाते आते नहीं, वो मानते नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ, 20-22 साल हो गए, कुछ लेना देना नहीं है उनसे। ओके, तो फिर नहीं तो किया कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप रेगुलर अपना जो चल रहा है वो कीजिए, पर तो आप जरूर उनके लिए प्रे कीजिए, एक्स्ट्रा माला करके आप उनके लिए प्रे कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हाँ माता जी, प्रेरणा माता जी, आप एकदम बराबर बता रहे हैं, लाइफ का साइकिल रहता है, साइकिल। आज हम किसी को पेन दे रहे हैं तो वो कल आके हमको पेन देने वाला है। ओके, सीमा माता जी, आपके ग्रैंडसन 9 साल के हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं मुझे। एक्चुअली वो जो ई गुरुकुला है उसके मैनेजमेंट में मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके रूल्स वगैरह कुछ पता नहीं है ज्यादा, तो मैं एक बार पता कर लेती हूँ क्या रूल्स है उनके, और अगर कोई 9 साल का है तो उनको अलाउ कर रहे हैं क्या, 10 से 16 ऐसे एज बोला है उन्होंने, तो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, क्या है कैसे, तो मैं एक बार पता करके कल मैं बोलती हूँ। 8 साल से भी किया तो चलेगा ना माता जी? 8 साल के बच्चे भी अच्छे से सुन सकते हैं। हाँ माता जी, पर मैं उसके Apply कर मैनेजमेंट में सकते हैं। नहीं हूँ, मैं ई गुरुकुल के मैनेजमेंट में नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं उनके रूल्स क्या है। तो वो इस्कॉन हैबिट्स के हैदराबाद के तरफ से ही वो प्रोग्राम हो रहा है, और उसके मैनेजमेंट टीम में मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है उनका क्या रूल्स है, कैसे है, क्या है। तो मैं एक बार कंफर्म करके ग्रुप में बता दूंगी कल, ठीक है, कल लेक्चर के टाइम में बता दूंगी कैसे है, क्या है। माता जी डेटी वर्शिप भी बताइए ना माता जी कभी, अगर डीटी वर्शिप, जी माता जी, हम एक क्लास कल, रखने के लिए बोलिए ना माता जी। हाँ, एक एक्चुअली अलग से हमको थोड़ा ये करना है, मैं सोच रही हाँ हूँ कि 3 से 3:30 तक हम हमारा लेक्चर ले ले, और 15 मिनट हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में सोचे कि जैसे हाँ माता भोग कैसे दिखाना है, भोग दिखाते टाइम हाँ, क्या मंत्र करना है, और जो हम स्टार्टिंग में जो प्रेयर्स लेते हैं उसका अर्थ क्या क्योंकि है, उसका बहुत मीनिंग क्या है। कंफ्यूजन होता है बहुत सारी चीजों में, तो एक बार हम प्रैक्टिकली सीखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना माता जी। जब हम करते हैं लड्डू गोपाल की पूजा पर, तो हरे कृष्णा का कुछ डिफरेंट होता है, तो वो हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इसी तरह बन जाए जो एक चीज को फॉलो करे, मतलब एक अलग ऐसा नहीं। ओके, तो मोस्टली हम ऐसे प्लान कर रहे हैं कि 3 से 3:30 हम भागवतम सुनेंगे, और एक 15 मिनट उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि जो हम सीख रहे हैं उसको, मतलब डीटी वर्शिप कैसे करना है, भोग कैसे दिखाना है, चैंटिंग कैसे करना है, क्या कैसे करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे सब, हाँ ठीक है, तो करेंगे हरे हम कृष्ण कल से माता कर जी। सकते हैं। हाँ माता हरे कृष्ण। माता जी, वो बुक स्टॉल का नंबर, और वो जो जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उससे पहले कुछ मंत्र बोलते हैं ना, तो वो वाला ग्रुप में भेज दीजिएगा। महाप्रसादे गोविंद। महाप्रसाद गोविंद, ओके, मैं शेयर कर दूंगी कल। एक्चुअली हम उसके बारे में
बात करेंगे, उसके बाद मैं शेयर कर देती हूँ। तो सबको क्या है, आज 50 लोग क्लास अटेंड किए, तो बच्चे वाले लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा ये मंत्र किस लिए है। तो हम पहले ग्रुप माता में जी व्हाट्सएप में डाल दीजिए ना माता जी ग्रुप में। हाँ जी माता जी, मैं मंत्र मंत्र डाल ही दूंगी और उसके बारे में हम डिस्कशन भी हाँ, करेंगे हाँ, कल। कल कीजिए। और माता जी बुक स्टॉल का नंबर, बुक स्टॉल का नंबर, आपको बुक्स चाहिए थे इधर से? हाँ Habits? माता जी, हाँ माता जी, ऑनलाइन मंगाई थी तो थोड़ा बात करना है उधर से। ओके, तो वो जो नंबर दिया था वो मैसेज में, वो नंबर पे ही आपको कॉल करना पड़ेगा पूछने के लिए। वैष्णव गीत नाम का बुक लिया नहीं, उसमें ही सब मिल जाएगा माता जी। वैष्णव सदाचार में मिल जाएगा। नहीं, उन्होंने भागवतम सेट या कुछ तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसके बाद प्रसादम नहीं, का हरे कृष्णा माता जी, प्रार्थना का पूछ रहे थे ना वो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी मैं वो जो एविड्स इस्कॉन मंदिर में जो बुक्स स्टॉल है ना, उसका नंबर चाह रही थी, क्योंकि वो छोटे छोटे जो बुक आते हैं ना, जैसे कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, और ऐसे हाँ, कई छोटे छोटे कई बुक है ना, जैसे कुंती महारानी और क्या क्या। तो पहले मैं खरीदी थी, लेकिन वो बीच में पानी आया ना, फ्लड आया, तो वो सारे बुक चले गए। अभी फिर कोरोना की वजह से मैं मंदिर गई नहीं, तो मैं सोच रही थी कि अगर उसका नंबर मिल जाता ना, तो कुछ बुक मैं उधर से ऑनलाइन मंगाने के लिए, इसलिए नंबर चाहिए था मुझे। नहीं माता जी, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं यहाँ पे इंक्वायरी करके आपको भेज दूंगी नंबर। ओके माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अभी ये जो 13 से 18 तक का जो है क्विज कंपटीशन कब होने वाला है? माता जी समझा नहीं आपका क्वेश्चन, फिर से बोलिए। अभी 12 तक ही हुआ ना क्विज। क्विज क्विज एक्चुअली माता जी 3 चीजें बाकी है, एक क्विज, दूसरा तो ये रिकॉर्डिंग का लिंक तैयार करना, और तीसरा चीज है कि क्या था तीसरा चीज मैं भूल गई। एक्चुअली ये तीनों चीजें करना बाकी है, पर ये चीजें नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे धूलपेट में इस्कॉन का टेम्पल है, उसका ब्रह्मोत्सव है, तो वो तैयारी में सब लोग बिजी है। वो ब्रह्मोत्सव का जो ये रहेगा, उगादी के दिन है, वो गुड़ी पाड़वा के दिन है, तो उसके लिए सब लोग बिजी है वो सेवा में। तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आया, उसका सेकंड का तो रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट तो माता जी डिक्लेयर कर दिया था मेल के ऊपर। डिक्लेयर हुआ, मैंने सुबह के इसमें ज्वाइन किया था ना, तो सुबह का डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक। ओके, तो मैं बोलती हूँ सबका पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करने को रिजल्ट सेकंड क्विज का। रिजल्ट नहीं आया सेकंड का, और ये कब होगा थोड़ा आइडिया दे देना माता जी, यानी वो हिसाब से थोड़ा, वैसे तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना हो ही रहा है। मोस्टली ये 2 या 3 दिन में हम क्विज पोस्ट कर देंगे, 2 दिन में मोस्टली। कल संडे है ना, कल के दिन हम ट्राई कर रहे हैं पोस्ट करने के लिए। एक्चुअली उसका 90% काम हो गया है, ओनली 10% काम बचा, पर उसके लिए टाइम देना नहीं हो रहा है, ऐसा है। क्विज आप दोगे, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ते का तैयारी करने के लिए भी टाइम दीजिए। जी माता जी, सबको टाइम नहीं। ठीक है, चलो हम उगादी के दिन है ना क्विज पोस्ट करेंगे। कौन से दिन? उगादी, गुड़ी पाड़वा, नववर्ष, नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मतलब आप मराठी तो भूल गए होगे ना, मराठी या तो मराठी था ना आपका के नाही? हाँ, माझी मदर टंग मराठीच आहे माताजी, बट इथे हिंदीतून बोलावं लागतं सगळ्यांना अंडरस्टँड होण्यासाठी। छान बोलतात ते पण तुम्ही मराठी पण। माझी मातृभाषा मराठीच आहे माताजी। हो का? माताजी थोडं मराठीत पण करा ना काही, कारण काल मला कोणीतरी मेसेज टाकलाय की मराठीतून नाही कोणी काही करत का, म्हणजे भागवतमचं पीडीएफ वगैरे मराठीतून मिळू शकतं का? मग मी म्हटलं मी विचारून बघते, होत असेल त्याच्यावर काही प्रयत्न तर बघूया म्हटलं। हो चालेल, काही कुठे क्लासेस होत असतील मराठीवरती तर मी सांगते तुम्हाला। मला ऍक्च्युली घ्यायचं मराठी क्लासेस, पण मराठी क्राऊड नाहीये आपल्याकडे, हार्डली 10-12 लोक आहेत। मराठीतून चालू आहे माताजी, आमचं भक्ती वैभवच मराठीतून चालू आहे, पण ते पीडीएफ फाईल वगैरे विचारत होते,
माझ्याच ग्रुप मधल्या माताजी विचारत होत्या की आहे का, मी त्यांना हिंदीचं पीडीएफ पाठवलं ना, तुम्ही पाठवलेला, तर त्यांना खूप आवडलं. तर मग त्या मला म्हणाल्या की मराठी पण काही प्रयत्न करणार असलात तर पहा म्हणे. मराठीमध्ये काय मिळालं मला पीडीएफ वगैरे तर मी शेअर करते माताजी तुम्हाला. म्हणजे किंवा आपण बनवूया माताजी, बनवता येत असेल आपल्याला तर. नाही माताजी, एवढं भागवतम ट्रान्सलेट करणं म्हणजे सोपी गोष्ट आहे का माताजी? माझं वाचण्यामध्ये डेली 2-3 तास जातात. ते तर आहे. माझं पण होतंय तसंच. मी 1-2 तास भागवतम, 1-2 तास भगवद्गीता, मग रामचरित मानस, असं दिवसभर तेच चालू असतं माझं. ओके, इथे खूप लोक महाराष्ट्रीयन आहेत. मला खूप आनंद होतो ऐकून. हैदराबाद मध्ये पण असणारच ना माताजी, कारण आमची म्हणजे मारवाडी लोकच भरपूर तिथं आहेत हैदराबाद मध्ये मराठी बोलणारे. हो. त्यामुळे पण थोडं मराठी पण म्हणजे पुढे का असे ना 4-6 महिन्यानंतर जरी झालं तरी काही हरकत नाही करायला. हो, आम्ही प्लॅन करतो त्या दृष्टीने. आम्हाला एक व्यवस्थित ऍटलीस्ट एक 30-50 लोक जरी भेटले ना, आम्ही स्टार्ट करण्याचं प्लॅन करतो इमिजिएटली काहीतरी. काही सेवा असली तर मला पण द्या माताजी. नक्की माताजी, मी देईल. काय असेल सेवा तर सांगेल मी तुम्हाला. तो यहाँ पे और प्रश्न है। मुस्कान माताजी, आपका प्रश्न मैंने पढ़ा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। थोड़ा आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो आप पर्सनली डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और यहाँ पे अनमोल माताजी पूछ रहे हैं कि उगादी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी, हम इसके ऊपर हम स्पेशल क्लास लेंगे कि उगादी क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। उगादी मतलब बेसिकली हमारा जो नया साल अभी स्टार्ट होगा, चैत्र प्रतिपदा कहते हैं, चैत्र महीने से जो हमारा नया साल स्टार्ट होता है वो गुड़ी पाड़वा कहते हैं मराठी में, यहाँ पे उगादी कहते हैं साउथ इंडिया में। अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम है। तो वो क्यों सेलिब्रेट करना है और कैसे सेलिब्रेट करना है, इसके ऊपर हम एक स्पेशल क्लास ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। नवरात्रि सेलिब्रेट कर सकते हैं माताजी, हरे कृष्णा में। हम कौन सा भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं माताजी, पर वो हमको भगवान की ओर लेके जाने वाला चाहिए, भक्ति की ओर लेके जाने वाला चाहिए। और वो भक्ति किसका है? भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की ओर लेके जाना चाहिए। हम नवरात्रि करके भी दुर्गा माता को प्रे कर सकती है कि माँ दुर्गा, आप ये भौतिक जगत की माता हो, यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें हेल्प कीजिए, हमें भगवान के पास जाना है। या फिर आप भगवान की शक्ति हो, आप जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हो, हमें भी भक्ति करने के लिए शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए, ऐसे प्रे कर सकते हैं हम। तो बहुत 1.5 घंटा चला है हमारा क्लास, अभी हम रुक जाते हैं यहाँ पे और बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।